तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम कहीं भी विंडोज एक्सप्लोरर में जाने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है दिस पीसी। तो दिस पीसी में बेसिकली होता क्या है, दिस पीसी जो इसका ओल्ड नेम है वो है माई कंप्यूटर, और उससे पहले इसका नाम था कंप्यूटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है आपका जो भी इसमें आप कनेक्ट करेंगे, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, मोबाइल, या आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपको क्या क्या शो कर रहा होता है। यानी कि या तो आपको हार्ड डिस्क का डेटा शो कर रहा होगा, यूएसबी का डेटा शो कर रहा होगा, या आप इस पे जो है मेमोरी कार्ड वगैरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप इसमें अपना मोबाइल फोन वगैरह कनेक्ट करेंगे, कैमरा कनेक्ट करेंगे फॉर द सेक ऑफ डेटा कॉपी पेस्ट वगैरह के लिए। तो ये सारा स्टेटस जो है हमें कहाँ शो हो रहा होता है, दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी को हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, दिस लिखेंगे सर्च के अंदर जाके तो ये डायरेक्टली हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए मेरे पास डीवीडी का ऑप्शन आ रहा है कि अगर कोई मेरे पास डीवीडी, अब तो ये खैर ओल्ड फैशन हो गया, ऑब्सोलीट हो गई है, चीजें खत्म हो गई, लेकिन फिर भी डिस्क है तो वो दिखा रहा है। सर यूएसबी ला के दीजिएगा कोई भी। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो है हार्ड डिस्क, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन, कैमरा, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अभी यहाँ पे ये जो सी और डी ड्राइव शो हो रहे होते हैं, बेसिकली ये सी ड्राइव और डी ड्राइव क्या होते हैं, सी और उसको ये कहते हैं सी डी, इसमें और भी होते हैं बाज़-औक़ात, ई भी होता है, एफ भी होता है, लेकिन थैंक यू। तो लेकिन ये जो होते हैं ये आपको रिप्रेजेंट करेगा इस आइकन के साथ। ये आइकन नोट कर ले इसका, ये वाले जो आइकन्स बने हुए आ रहे हैं, जबकि डीवीडी सीडी के ऊपर ऐसा सीडी का आइकन भी बना हुआ आएगा। और जैसे मैं अब इसमें देखें यूएसबी को अपनी अटैच कर रहा हूँ पेन ड्राइव को, तो अब देखें ये कैसे शो करता है इसके अंदर। ओके, तो ये मैंने अटैच तो कर दिया, लेकिन ये अपना स्टेटस शो नहीं कर रही किसी वजह से, शायद ये कोई खराबी हो सकती है इसके अंदर। आ गई। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है इस यूएसबी को मैंने कनेक्ट किया, तो ये मेरे एंटीवायरस ने इसमें काफी सारे से एरर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर कोई वायरस वगैरह हो सकता है इसके अंदर, कह रहा है इसको स्कैन कर लो, मैंने कहा कर लो। तो देखिए ये भी अपना स्टेटस इस तरह से शो कर रहा है। अब यूएसबी ड्राइव भी आपका स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी हार्ड डिस्क कौन सी है और यूएसबी कौन सी है। तो देखिए यूएसबी का एक्चुअल साइज जो होता है वो हार्ड डिस्क के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा कम होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से आपको मैग्नीफायर खोल के थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है, इस पे ये विंडो का साइन बना हुआ है, तो इसमें मेरा पूरा विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। मतलब ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये पूरा का पूरा सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है और उस पे इसने आइकन भी दिया हुआ है। और जो इसका पैरेलल पार्टीशन है डी ड्राइव, लोकल डिस्क डी, हमेशा उसका नाम लोकल डिस्क लगेगा रखेगा, और जो यूएसबी की जो कनेक्टेड होंगी ड्राइव उसका नाम ये यूएसबी ड्राइव रखेगा। तो ये जो लोकल डिस्क डी है ये अल्टरनेटिव पार्टीशन है डेटा स्टोर करने के लिए। मतलब एक यूं समझ लें कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आपके लिए, तो ये हमारी एक समझिए कि हार्ड डिस्क है, ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। वॉट एवर इसका जो भी साइज है, 100 GB है, 200 GB है, 300 GB है, मतलब यूजुअली ये एक सिंगल पीस ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। माइट हम इसको कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक साइड छोटी और एक साइड को बड़ा रख सकते हैं, दूसरा इस साइड को छोटा रख सकते हैं, उस साइड को बड़ा कर सकते हैं। इस साइड पे अगर हम एक लगा रहे हैं तो हम इसको फर्दर दो और फर्दर तीन, फर्दर चार हिस्सों में और इससे भी ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बट हार्ड डिस्क का जो साइज है वो रिमेन सेम रहने वाला है। तो ये जो हम डिवाइड करते हैं हार्ड डिस्क को, इस डिवाइड होने के बाद जो उसके हिस्से होते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, मतलब फिजिकली तो वो एक ही रहती है, तो उनको हम कहते हैं पार्टीशंस। क्या कहते हैं? तो इसी तरह से मेरी जो हार्ड ड्राइव है उसके दो पार्टीशंस है। क्या है? मतलब यूं समझे कि एक प्लॉट है, अब प्लॉट तो एक ही रहेगा, उसको हमने दो रूम्स पे डिवाइड कर दिया।
तो अब हम यूं कहेंगे कि हमारे प्लॉट में या हमारे घर में 2 रूम्स हैं। तो इसी तरह मेरे हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन है? 2 पार्टीशन है। एक है मेरा विंडोज ओएस पार्टीशन जिसमें मेरा पूरा विंडोज इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और एक है मेरा डी पार्टीशन जिसमें विंडो इंस्टॉल नहीं है लेकिन मेरे अदर फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पर सेव हुए हैं। और अगर ये जो यूएसबी मैंने कनेक्ट किया है तो यूएसबी का भी ड्राइव दिखा रहा है और इसके अंदर भी मेरा कुछ डेटा है। डेटा को ऐसे शो कर रहा है कि जो आप रेड फील्ड्स देख रहे हैं, ये रेड फील्ड्स बता रहा है कि ये आपका पार्टीशन जो है इतना भर चुका है, बाकी इसका स्पेस खाली है। यहाँ पे इतना भर चुका है और ये खाली है, और ये इतना फिल हो चुका है, इतना खाली है। लेकिन कितना भर चुका है, कितना खाली है, ये जानने के लिए भी हम नीचे आएंगे। बता रहा है कि आपका ये वाला जो पार्टीशन है सी ड्राइव का 116 जीबी का है, और 116 जीबी में से 8.46 जीबी फ्री है। मतलब 116 जीबी का है तो 8.46 जीबी फ्री है। इसका मतलब अब हमें खुद ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि 116 जीबी में से 8.46 अगर यूज हो गया तो 107 जीबी इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से डी ड्राइव में बता रहा है कि 31 जीबी फ्री है 115 जीबी में से, और यूएसबी में बता रहा है कि टोटल 3.74 जीबी की है, ये 4 जीबी की यूएसबी है जिसमें से 1 जीबी फ्री है जो इसके अंदर मौजूद है। फर्दर डिटेल्स मालूम करने के लिए आप इस पर राइट बटन दबा सकते हैं और इसके अंदर जा सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज में अब आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ही बता रहा है कि देखो ये यूज्ड हो चुका है इसमें से 107 जीबी, जबकि फ्री है इसमें से 8.45 जीबी, और जो टोटल स्पेस है इस पार्टीशन का वो कितना है 1116 जीबी इसका स्पेस है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जाके डी ड्राइव का स्पेस की डिटेल्स मालूम करना चाहें तो ये भी हमें बता रहा है सही तरीके से सेम, और अगर हम यूएसबी की मालूम करना चाहें तो ये भी हमें बता रहा है इसी तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट। यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। ये अक्सर मोबाइल में भी हम अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते रहे हैं अक्सर, तो यहाँ पर भी अगर किसी भी पार्टीशन को अगर आपने फॉर्मेट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन इसको फॉर्मेट करने से पहले ये जहन में रख लें कि एक दफा आपने फॉर्मेट इसको कर दिया तो जो भी डेटा इसके अंदर था वो आपका लॉस्ट हो जाएगा और वो रिकवर नहीं होगा, बस गया। और ये पूरी जो हार्ड ड्राइव है या यूएसबी है ये वैनिश हो जाएगी और बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, फिर नए सिरे से आप इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, इस ऑप्शन को यूज करने से पहले एक दफा सोच लें। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके ये इसको भी कर सकते हैं फॉर्मेट, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फॉर्मेट नहीं करें। पहले देख लें डेटा इसमें है या नहीं, फिर उसके बाद ही फॉर्मेट करें। जब मैक श्योर हो जाए, आपको लगे कि हाँ करने की जरूरत है तो फिर कर लीजिएगा, लेकिन एकदम जल्दबाजी में प्रैक्टिस करने के लिए भी इसको यूज ना करें, हो सकता है कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाए। अच्छा, सी ड्राइव को अगर आप फॉर्मेट करना चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। विंडोज में एक पॉलिसी होती है कि जिस पार्टीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है लाइव, मतलब करंट, आप उसको फॉर्मेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो डेटा उस टाइम परफॉर्म हो रहा होता है, और इसको फॉर्मेट करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, इसके नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है कि सारा डेटा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अगर आप कॉपी करके किसी ड्राइव का डेटा पेस्ट कर रहे हैं तो याद रखें उसके बाद कितना स्पेस यूज्ड है। मतलब अगर 100 जीबी यूज्ड है तो पेस्ट भी 100 जीबी पर ही करना है, बल्कि 100 जीबी से ज्यादा पे करना है, ताकि वो डेटा उस पर पेस्ट होने में टाइम भी लगेगा और उसको इतना स्पेस भी उस पर मिल जाए। तो अब देखते हैं कि इन पार्टीशंस को खोल के कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं सी ड्राइव को, क्योंकि ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्टीशन है। तो इसको खोलने के दो तरीके हैं। एक तरीका देखिए, आप यहाँ पे नेविगेशन पेन में आएंगे, यहाँ पे सी दिखा रहा है, जैसे ही आप इसके इस वाले ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ दिखा रहा है। सेकेंडरी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा इसके अंदर के कंटेंट सी ड्राइव के कौन कौन से हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वे है खोलने का। इससे हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली कोई भी वायरस या कोई ऑटो फाइल हमें रिएक्ट नहीं करती और हमारा कंप्यूटर किसी वायरस का शिकार नहीं होता। बाकी नॉन प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप इसके ऊपर जाके क्लिक करें दिस पीसी पे, और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये खुल जाएगा। इस सूरत में कोई अगर वायरस या वॉर्म आपके सी ड्राइव में पहले से मौजूद है तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो रन हो जाएगा, और रन होने के बाद पूरे कंप्यूटर सिस्टम को वो करप्ट करना शुरू कर देगा। अक्सर हम इसको ख्याल करते हैं यूएसबी को खोलते हुए। जैसे अभी मैंने यूएसबी लगाई तो मेरा एंटीवायरस बता रहा था इसमें काफी सारे वायरसेस हैं, अब पता नहीं वो कहाँ से आए, तो मैं इसको यहाँ से खोल के देख लेता हूँ किस किस चीज में वायरस है और किस में नहीं। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि अभी तो भाई किसी में वायरस दिखा नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये यूएसबी के अंदर का डेटा दिखा रहा है, और यहाँ से हम चले गए सी ड्राइव के अंदर। तो सी ड्राइव में जब आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलता है ये विंडोज एक्सप्लोरर ही है, बाकी रिमेनिंग सेटिंग जो है सेम है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो कौन कौन से है, या तो काफी सारे नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपके लैपटॉप में कम नजर आए,
लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं वो है विंडोज। इसके अंदर आपका पूरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बमाए इसके सॉफ्टवेयर मौजूद है। दूसरा फोल्डर है आपका यूजर्स। यूजर का फोल्डर वो है जिसमें ये आपकी यूजर सेटिंग जैसे कि डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस के सारे फोल्डर्स बेसिकली ये एग्जिस्ट करते हैं यूजर के फोल्डर के अंदर। और जितने भी यूजर आपके क्रिएट होते हैं विंडोज के ऊपर उनका डेटा सब इसके अंदर होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर है इसके अंदर नजर आ रहा होगा आपको प्रोग्राम फाइल्स के नाम से। और ये दोनों आ रहा है प्रोग्राम फाइल्स 86 और प्रोग्राम फाइल्स। ये दोनों फोल्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये शुरू से होते हैं। इनमें क्या होता है जितने भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब विंडोज तो इंस्टॉल हो गया, विंडोज के साथ नोटपैड, वर्डपैड और एमएस पेंट और कुछ सेटिंग्स वगैरह इंस्टॉल हो जाती हैं। विंडोज के साथ सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह इनको अलग से इंस्टॉल करवाया जाता है, ठीक है, या किया जाता है। और फिर एडोब फोटोशॉप हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, वीएलसी हो गया, ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अलग से इंस्टॉल कराए जाते हैं अपने लैपटॉप्स के अंदर। इनको इंस्टॉल कराने के लिए लाजमी बात है कि जब हम कोई चीज़ अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं तो उसके चार्जेस वगैरह भी पे करने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वगैरह फ्री में तो ये आते नहीं है प्ले स्टोर की तरह डाउनलोड हो जाए। इनके अलग ही वर्जन फंक्शंस वगैरह के हिसाब से सेट किया जाता है। आप भी काफ़ी अर्सा अगर इस पे काम करेंगे तो शायद आप ये सीख जाएंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन हर किसी के बस की बात ये नहीं होती और हर किसी का काम भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स एक ऑफिस में काम करता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो उसको क्या जरूरत है कंप्यूटर रिपेयर कैसे होता है, विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, वर्ड कैसे इंस्टॉल होता है, उसको तो जरूरत है कि भाई वर्ड पे वो अपना काम कर ले और वो अपनी नीड्स को पूरा कर ले। इसी तरीके से एक शख्स है कि अगर वो बैंक में काम करता है और वो अकाउंट्स पे काम कर रहा होता है तो उसको भी इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर रिपेयर कैसे होता है। अब ये मसला ये इस तरह का आता है कि लर्निंग में काफी चीजें हम सीखते हैं और काफी चीजें याद रहती हैं, फिर जब हमें जॉब मिलती है तो उन जॉब्स पे वही काम हो रहे होते हैं गिने चुने तीन चार, हम उसी में आपको एक्सपर्ट कर रहे होते हैं। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा किस पे, तो जितने भी सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं वो इन दोनों फोल्डर्स के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी ये कुछ और अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में उनके फोल्डर बन जाते हैं, लेकिन ये तीन फोल्डर्स यूजर्स, विंडोज एंड ये वाला आपका प्रोग्राम फाइल्स, ये इसके बेसिक फोल्डर होते हैं जिसमें आपका सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। यहाँ से आप बैक करेंगे पीछे तो ये डी ड्राइव का जो डेटा है मेरा, इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ अपना मैंने अपना डेटा सेव किया हुआ है। आप भी अपना एक्स्ट्रा डेटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं, लाइक आपकी इमेजेस हो सकते हैं, आपके वीडियोस हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी अपने कोई पर्सनल फाइल्स हो सकती हैं, या कोई आपका पर्सनल कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ मटेरियल हो सकता है, वो आप इसमें इजीली सेव कर सकते हैं। और इसके अंदर अच्छी बात ये रहती है कि अगर आप अपने डेटा को ऐसे मैनेज करते हैं कि अपना इंपॉर्टेंट डेटा आप डी ड्राइव पे रखते हैं और सी ड्राइव में डेटा इतना लेस इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो इन केस कल को आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह कोई ऐसी चीज इन्फेक्ट कर जाती है और वो आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है और स्टार्ट भी नहीं हो पाता, और एट दैट केस के आपको उसमें विंडोज दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, तो वो इस पूरे पार्टीशन को रीसेट कर देगा, मतलब वैनिश करेगा और नए सिरे से इसमें नया प्रोग्राम डालेगा, नया सॉफ्टवेयर डालेगा। तो आपका डेटा भी जो सी ड्राइव का होगा वो लॉस हो जाएगा। और अगर आपने उसमें कुछ स्मार्ट तरीके से काम किया हुआ है कि अपना डेटा इधर कॉपी किया हुआ है, तो उससे एक अच्छा फायदा ये हो जाएगा आपको कि ये रीसेट हो जाएगा और आपका कंप्यूटर फंक्शनल हो जाएगा और आपका डेटा डी ड्राइव में आपको दोबारा से वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी रही बात कि यूएसबी में डेटा कैसे कॉपी करते हैं या यूएसबी से डेटा कैसे कॉपी करते हैं, सेम तरीका जो आपको सिखाया गया था, क्या कि जो भी फाइल या फोल्डर आपको कॉपी करनी है, पहले आप उसके ऊपर जाके राइट बटन दबाएंगे एंड देन उसको क्या करना है, आपने कॉपी कर लिया, देन यूएसबी में जाकर यहाँ से आप खोल लेंगे यूएसबी को, और यूएसबी के अंदर कहीं भी जगह पे जाके आप उसको पेस्ट करेंगे तो वो वहां से कॉपी होके इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑपरेशंस रिमेनिंग सेम, डिलीट करना है, रीनेम करना है, वही तरीका होगा। सिमिलरली अगर कोई भी फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर अगर आपको कॉपी करना है यूएसबी से, तो उस पर राइट बटन दबाना है और उसको क्या कर देना है, कॉपी, वॉट एवर कट, ठीक है, करके, और आपको अपने जिस फोल्डर में उसको रखना है तो उस फोल्डर में जाके आप उसको खोल लें और उसमें जाके आप राइट बटन दबा के ये कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल वी यूज करके पेस्ट कर सकते हैं और वो डेटा वहां से कॉपी होके इसमें आ जाएगा। तो यही मेथड हम अपना डेटा मोबाइल से अपने कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए और अपने कंप्यूटर से मोबाइल में कॉपी करने के लिए
अपने कंप्यूटर से मेमोरी कार्ड में कॉपी करने के लिए, मेमोरी कार्ड से अपने कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए, अपने कंप्यूटर से यूएसबी में कॉपी करने के लिए, यूएसबी से अपने कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन है और ये आपको सबको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो ये आपको बड़ा कहीं ना कहीं इंसल्ट फील करवा सकता है। कोई बंदा, अक्सर हमारे यहाँ पे जो रिलेटिव्स होते हैं या ऑफिस वर्कर होते हैं, वो अचानक कह देते हैं यार ये डेटा इसमें कॉपी कर देना। अब वो आ ही नहीं रहा करना, अब कंप्यूटर चलाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, डेटा कॉपी करना नहीं आ रहा। तो देखिए ये वो टेक्निक है जिस तरीके से आप डेटा को इजीली कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको ये? हाँ, एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जाके हमने यूएसबी पे क्लिक करके, अब आपको देखें यूएसबी के आगे भी आपके सामने डेटा आ रहा है, और जैसे मैंने बताया था कि एक्सप्लोरर में से आप डेटा को लार्ज आइकन्स लिस्ट पे और इस तरह से करके इजीली देख सकते हैं। तो दिस ड्राइव पे जाके आपने देखा कि आपके सामने कितने आइकन्स आ रहे होते हैं। यूजुअली नहीं, ज्यादा भी आ सकते हैं, पर मैं बता सकता हूँ कि लोकल डिस्क का मतलब होता है आपके पर्सनल लैपटॉप की हार्ड डिस्क। यूएसबी का मतलब है जो आपने अलग से पेन ड्राइव कनेक्ट की है वो। कैमरा का मकसद है जो आग से आपने कैमरा या मोबाइल फोन कनेक्ट किया है वो। और डीवीडी का मकसद है सीडी का जो डीवीडी सीडी रोम आपके लैपटॉप में लगा हुआ है वो। ठीक है, ये सब स्टोरेज मीडिया में आते हैं और हमने हार्डवेयर में ये पहले से पढ़ा है। अच्छा, अब यूएसबी को निकालने का तरीका क्या है? देखिए, एक तो नॉन प्रोफेशनल वे ये है कि मैं भी इसको कृष्णा को बोलूंगा ये पकड़ के खींच देगा इसमें से, बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल है, इससे आपका यूएसबी भी खराब हो सकता है और माइट भी आपका यूएसबी पोर्ट भी खराब हो सकता है। देखिए, यूएसबी बिल्कुल लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही होती है, 5 वोल्ट के ऊपर ये ऑपरेट होती है, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, अब मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जो मूवीज में दिखाया जाता है, देखिए मूवीज के अंदर जो भी चीजें दिखाई जाती हैं वो फिक्शन, फ्रैक्शन, फैब्रिकेशन, मतलब एक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आम लाइफ में ये चीजें कॉस्ट करती है। अगर आपकी एक यूएसबी कम से कम 1200 रुपए की है तो उसमें डेटा हो सकता है 10,000 रुपए का। आप डायरेक्टली इसको पुल आउट करेंगे और डायरेक्टली किसी भी कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो अगर क्रैश हो गई तो रिकवर नहीं होती। और अगर आप उस 1,000 की यूएसबी के डेटा को रिकवर कराने जाएंगे तो कोई भी हाई प्रोफेशनल आदमी आपसे 5,000, 10,000, 15,000 की डिमांड कर सकता है। एंड डिपेंड्स ऑन द डेटा इंपॉर्टेंस कि आप पे करने में मजबूर हो सकते हैं। इसका बेहतरीन जो तरीका है निकालने का, पहले आप यूएसबी से ओपन किए हुए जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप यूएसबी ड्राइव पे जाइए, उस पर राइट बटन दबाइए और आपको एक ऑप्शन मिलेगा इजेक्ट का। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इजेक्ट पर, अब अच्छा यहाँ से भी कर सकते हैं, दिस ड्राइव में जाके आप इसको यहाँ पे भी राइट बटन डायरेक्टली दबा सकते हैं, इजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और या फिर आपको यहाँ पर भी जाएंगे तो ये इसमें सिस्टम ट्रे में जाके ये यूएसबी पेन ड्राइव का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, सेपली रिमूव हार्डवेयर एंड इजेक्ट मीडिया, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी यूएसबी ड्राइव पे क्लिक करें और इसको जाके क्या कर दें, इजेक्ट। जैसे इजेक्ट करेंगे तो अब ये यूएसबी जो है हमारा काम करना छोड़ जाएगा। आप देखें मैं यूएसबी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है प्लीज इंसर्ट द यूएसबी डिस्क, और यहाँ पर जो यूएसबी ड्राइव लगा हुआ है अब मैं इजीली इसको यहाँ से पुल आउट करके निकाल सकता हूँ। तो हमेशा इसी तरीके से यूएसबी डिस्क किसी भी किस्म की मोबाइल या मेमोरी कार्ड आप कनेक्ट करते हैं तो उसको इसी तरह से पुल आउट करें। ठीक है।